हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो आज इसमें हम स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट। हमने उसमें पढ़ लिया था कि डीएनए कैसे बनता है, डीएनए में क्या क्या चीज़ होती हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जीन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का। तो हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सेल साइकिल होती क्या है। पहले हम यहाँ करेंगे सेल साइकिल। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि सेल साइकिल के पार्ट्स कितने होते हैं। तो सेल साइकिल के जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। पहला पार्ट होगा इंटरफेज। पहला पार्ट क्या होगा, इंटरफेज। द नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा एम फेज। ठीक है, इंटरफेज के जो पार्ट होते हैं, इंटरफेज हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होगा G1 फेज, ठीक है। दूसरा होगा एस फेज एंड थर्ड होगा आपका G2 फेज। अब एक एक फेज को हम डिफाइन कर लेते हैं कि भाई कैसे होता है। यहाँ पर G1 को हम कहते हैं, पहले फेज की बात करते हैं हम, G1 फेज। G1 फेज को हम क्या कहते हैं, गैप 1 फेज। ठीक है, अब इस फेज में होता क्या है। इस फेज में बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा, पॉइंट नोट करिएगा कि इसमें क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें बताया गया है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, और थर्ड इसमें है कि जो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, वो भी क्या करता है, डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये दोनों चीज़ें क्यों डिवाइड करती हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, और जिसके पास डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं एस फेज की बात करते हैं। सेकंड है हमारा एस फेज, जिसको हम सिंथेसाइज फेज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें क्या होता है, मोर डीएनए सिंथेसिस होती है। क्या होती है, मोर डीएनए सिंथेसिस होगी। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेट होता है। क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, और डुप्लीकेशन के बाद क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। अब अटैच किससे होंगे, सेंट्रोमियर से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड फेज की, जिसको हम कहते हैं G2 फेज। G2 फेज, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, गैप
टू फेज। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें जो डीएनए होता है, मतलब सॉरी डीएनए का नाम आ गया कि मोर आरएनए, क्या होता है, मोर आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, अब ये सिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि इसको आगे क्या करना होता है, सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न करेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए और आरएनए प्रोटीन वगैरह बनानी होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी हम अपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे इसमें बताया गया है, ठीक है, इसमें बताया गया कि जो इंटरफेज होता है, ये इंटरफेज है आपका, यहाँ पे लिखा है। इंटरफेज में क्या होता है, टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं मदर सेल से, रिलेटिवली वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, फुल साइज होती हैं न्यूक्लियस इसमें, बट जो रिलेटिवली साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है पूरा। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है इंटरफेज जो होता है वो इटसेल्फ मतलब 3 फेजेस का होता है, फर्स्ट ग्रोथ सेल, सिंथेसिस सेल या सेकंड ग्रोथ सेल। फर्स्ट में आपको मैंने बताया आरएनए और प्रोटीन का होता है, डीएनए का इसमें सेकंड में होता है सिंथेसाइज। सेकंड में क्या होता है कि जितना भी ये सबसे शॉर्टर होती है, और इसमें क्या होता है आरएनए और प्रोटीन जो होती है वो नेसेसरी होती हैं सेल डिवीज़न के लिए, इसीलिए इनका जो सिंथेसाइज होता है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, एंड एंटर द डिवाइडिंग सेल। अब इसके बाद जो सेल होगी यानी कि जो डीएनए और क्रोमोसोम बन जाता है वो एंटर कर जाता है सेल डिवीज़न में, ये एंटर द डिवाइडिंग फेज। अब इसके बाद वो कहाँ जाता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न में क्या होता है कि सेल डिवीज़न हमारा 2 टाइप्स का, यानी कि जो हमारा एम फेज था उसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे एम फेज भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एम फेज। क्या होता है, एम फेज। एम फेज जो होता है हमारा 2 टाइप्स का होगा। एम फेज कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का। पहला होगा मिटोटिक फेज, मिटोटिक फेज। इसमें जो डिवीज़न होगा वो बॉडी सेल का होगा। किसका होगा, बॉडी सेल का। देन जो आपका दूसरा होगा, दूसरा जो होगा वो होगा मियोसिस फेज। कौन सा, मियोसिस फेज। इसमें जो होता है सेक्स सेल का डिवीज़न होता है, सेक्स सेल का डिवीज़न होगा। ठीक है, इसमें गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, स्पर्म योर एग। ठीक है, ये हमारे गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभी हम इसकी मतलब स्टेप्स पढ़ेंगे। जैसे हम पीछे हमने बताया कि एम फेज होता है, एम फेज नहीं होता है। हमें एम फेज में क्या पता चलता है कि एम फेज जो होता है मिटोटिक सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न जो होता है उसकी 4 स्टेप्स होते हैं। मिटोटिक सेल डिवीज़न कितने में डिवाइड होता है, 2 में। एक होगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब ये कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस,
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होता है, कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होगी प्रोफेज, दूसरी होगी मेटाफेज, एंड आपकी होगी एनाफेज, और लास्ट होगी आपकी टेलोफेज। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटरफेस होता है वो कैसा? नॉट विजिबल। नो विजिबल यानी कि क्रोमोसोम इस पे दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दे रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेस की। ठीक है। इंटरफेज में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये इस टाइप से थर्ड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा रहेगा। तो ये हमारी क्या है? सेल है, और ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है। ये क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक है। और ये क्या है? न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे ये पड़ा है ना, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ये होता है हमारा रेस्टिंग फेज। क्या होता है? रेस्टिंग फेज। यहाँ पर कोई भी डिवीज़न नहीं होता, बट ये जो रेस्टिंग फेज होता है यहाँ पर प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीज़न के लिए। प्रिपेयर फॉर सेल डिवीज़न। ठीक है। तो यहाँ पे सेल डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है वो। अब इसके बाद हम बात करें कि भाई दूसरा हमारा आता है, स्टार्ट होता है प्रोफेज। क्या होता है? प्रोफेज। अब प्रोफेज में एक होती है अर्ली स्टेज और एक होती है लेट प्रोफेज। दोनों की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा है प्रोफेज अर्ली वाला, देन ये हमारा है प्रोफेज लेट वाला। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोफेज अर्ली में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती, बट इसमें जो सेंट्रियोल है क्या है? ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। एक इस पार्ट पे आ जाएगा और एक इधर अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम प्रॉपर बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनका क्या होता है, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हो सेंट्रोमियर डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी प्रोफेज फर्स्ट की। अब ये जो इसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेट वाले में क्या होती है? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो सेंट्रियोल था हमारा वो ऐसे आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ये जो सेंट्रियोल होता है यहाँ से क्या होता है? स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं? स्पिंडल फाइबर। ठीक है।
यहाँ पे जो सेंट्रोमियर की हेल्प से क्या होता है, क्रोमोसोम आके चिपक जाते हैं। होते तो बहुत सारे हैं पर मैं आपको एक ही से समझा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई वो क्या हुई, डिसअपियर होने स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज में चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है मेटाफेज। मेटाफेज की बात करते हैं। तो मेटाफेज में तो आपको बहुत ही ईजी है याद करना। इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, इक्वेटर पे आ जाती हैं, सारी इक्वेटर लाइन पे आ जाती हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एस्टर है, ठीक है। यहाँ से स्पिंडल फाइबर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे क्रोमोसोम लगे होंगे इस टाइप से इक्वेटर पे, ये इक्वेटर पे लगे हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेटाफेज है। इसके बाद हम बात करेंगे एनाफेज की। किसकी बात करेंगे, एनाफेज की। एनाफेज भी हमारी अर्ली में होती है, अर्ली एंड लेट, ठीक है। अर्ली की बात करें तो यहाँ पे अर्ली में क्या होता है, ये है लेट अर्ली, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सेंट्रियोल है, ये मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डॉट, मैं पहले पूरा डायग्राम क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। तो इसमें जो आपका क्रोमोसोम लगा होता है, ये डॉटर सेल क्या होती हैं, अपने सेंट्रोमियर से क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। ये डॉटर सेल्स हैं, यहाँ पे ये जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं, डॉटर क्रोमेटिड्स हैं, ये क्या करेंगी, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे सेंट्रोमियर से क्या कर लेंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, और अपोजिट पोल्स पर क्या करी जाएंगी, चली जाएंगी, अपोजिट पोल्स पर क्या हो जाएंगी, मूव कर जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेट में क्या होता है, लेट में देखिए क्या होता है कि ये जो डॉटर सेल्स थी, ये एक प्रॉपर चेम्बर, मतलब अपने एक अलग अलग साइड से अपोजिट पोल्स पर पहुँच गई, ठीक है। तो जैसे ये अपोजिट पोल्स पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर फरो बनना स्टार्ट हो जाती है, क्या बनना स्टार्ट हो जाती है, फरो बन जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। टेलोफेज की, जो हमारी लास्ट है, टेलोफेज। इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई सेल है, ये, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर का डिवीज़न हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूक्लियर का डिवीज़न हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर का प्रॉपर डिवीज़न है, और हमको 2 सेल्स मिल जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये सेपरेट नहीं मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे फरो तो बन जाती है, बहुत ज़्यादा डीप बन जाती है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो रीअपियर हो जाती है, ठीक है।
दोबारा बन जाएगी, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ऐसे ऐसे वे में मिल जाएगी। बट यहाँ पे क्या है कि आपको 2 डॉटर सेल कंप्लीट नहीं मिलती, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, साइटोकाइनेसिस। क्या करना पड़ता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली सेल्स थी हमें जो इस टाइप से दिखाई दे रही थी, ठीक है, ये क्या है, 2 में टूट जाएंगी। ठीक है, ये क्या हुई, 2 में टूट गई। तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली क्या मिली, 2 डॉटर सेल्स मिल गई, वो भी अलग अलग। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मिटोसिस का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मियोसिस क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो या चीज़ें समझ में आ रही तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।